गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसके अंतर्गत हम लोग समझ रहे हैं वार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल वार डायग्राम्स के बारे में जाना और उसका जो वर्टिकल प्रकार होता है उसको जाना। आज हम लोग जो हॉरिजॉन्टल प्रकार होता है सिंपल वार डायग्राम्स का उसको समझेंगे। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इसमें पूछा गया है प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल वार डायग्राम। तो हमें जो भी डेटा दिया हुआ है इस टेबल में इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दर्शाना है। किस तरह की वार डायग्राम बनाना है? बिल्कुल सही, यहाँ बनाना है सिंपल वार डायग्राम, और वो भी उसका किस तरह का रूप है होगा? बिल्कुल सही, हॉरिजॉन्टल वार डायग्राम वाला होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स की कैटेगरी दी हुई है, और दूसरी में दिया हुआ है जो पंक्ति है उसमें उसके मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ए कैटेगरी के मार्क्स हैं 500, बी कैटेगरी के 400 हैं, सी कैटेगरी के दिए हुए हैं 300, और डी कैटेगरी के कितने मार्क्स दिए हुए हैं? 200 के बराबर दिए हुए हैं। इसके माध्यम से हम लोग बनाते हैं सिंपल वार डायग्राम। तो आप इसमें चित्र में देख सकते हैं बना हुआ है स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेनेड बाय डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पर बार डायग्राम बनाया है, और वो किस प्रकार का हॉरिजॉन्टल सिंपल वार डायग्राम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो एक को प्राप्त हुए हैं कितने, एक कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितना प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही, यहाँ पर 500 के बराबर प्राप्त हुआ है। बी में आप देख सकते हैं उनको प्राप्त हुआ है 400 के बराबर। सी में देख सकते हैं 300 के बराबर प्राप्त हुआ है, और जो डी कैटेगरी हैं उनको 200 के बराबर मार्क्स प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर रखा है हम लोगों ने मार्क्स को, और वाई एक्सिस पे किसको रखा है? स्टूडेंट कैटेगरी को रखा है। तो स्टूडेंट की कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी दी हुई हैं। और जो यहाँ पर देख सकते हैं ए कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे अधिक मार्क्स लाए हैं, और वो कितने के बराबर हैं? 500 के बराबर हैं। और जबकि वहीं पर हम लोग अगर बात करें डी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की तो वो मार्क्स लाए हैं 200 के बराबर लाए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्केल भी लिया हुआ है। यहाँ पर माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मार्क्स, यानी इस संबंधित जो भी डायग्राम बना हुआ है इसमें अगर इस इधर एक सेंटीमीटर चल दें तो इसका मतलब होगा कि 100 मार्क्स के बराबर हम लोगों ने वो दूरी मानी है। और यहाँ 2 सेंटीमीटर का मतलब फिर और प्लस कर देंगे 100 मार्क्स, और तो 100 और प्लस 100 कितना हो जाएगा? ये 200 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे भी। अब हम लोग समझते हैं मल्टीपल वार डायग्राम को। इसको हिंदी में बहुगुणी दंडारेख बोला जाता है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप देख सकते हैं दीज आर दोज डायग्राम्स विच शो 2 और मोर सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, यानी जो बहुगुणी दंड आरेख हैं उनसे आशा है कि जो तथ्यों आंकड़ों के जो तथ्य हैं वो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। किसमें? बिल्कुल सही, मल्टीपल वार डायग्राम में। यानी जो तथ्य हैं 2 या 2 से अधिक, उन तथ्यों के आंकड़ों को दर्शाया जाता है मल्टीपल वार डायग्राम में। याद रखेंगे आप। इसको हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 तथ्यों को दर्शाया गया है, और इस जो भी इन्फॉर्मेशन दी है इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमें जो मल्टीपल वार डायग्राम बनाना है तो उसमें 3 तथ्य होंगे। यहाँ पर जो 3 तथ्य हैं वो कौन है? बिल्कुल सही है, आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 3 तथ्यों के डेटा को दर्शाया गया है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा ऑन फैकल्टी बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज फॉर 3 डिफरेंट ईयर बाय मल्टीपल वार डायग्राम। तो 3 वर्षों के जो आंकड़े हैं उसके बेसिस पे हमें 3 जो फैकल्टी दी हुई हैं उनको दर्शाना है। कौन कौन सी फैकल्टी है यहाँ देख सकते हैं आप, आर्ट है, साइंस है और कॉमर्स है। तो इस तरह से जो भी डायग्राम बनेगा वो मल्टीपल बार डायग्राम बनेगा इसमें, और उसको हम लोग देखते हैं इमेज में। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मल्टीपल बार डायग्राम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 2015 है उसमें यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर है वो कौन बता रहा है? आर्ट्स को बता रहा है। जो ये ऑरेंज कलर है ये किसको बता रहा है?
ये बता रहा है साइंस को, और ये आपका जो बैगनी कलर दिया हुआ है पर्पल, वो किसको दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कॉमर्स को दिखा रहा है। तो ये आप याद रखेंगे, ये हम लोगों ने यहाँ इंडेक्स बनाया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे ईयर को रखा है, वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रखा है। और ये जो मल्टीपल बार डायग्राम बनाया है, इसमें हमने क्या दिखाया है, ये दिखाया फैकल्टी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स को दर्शाया। और स्केल भी हमने लिया है, और स्केल लिया है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितने स्टूडेंट माने हैं, ये माने हैं हम लोगों ने अपने जो भी डायग्राम बनाया है उस पर 100 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि 2015 में जो आर्ट स्ट्रीम है, उसमें आर्ट फैकल्टी में स्टूडेंट्स की संख्या 600 के बराबर है, और जो साइंस फैकल्टी है उसमें 500 के बराबर है, और जो कॉमर्स फैकल्टी है उसमें है 300 के बराबर। अब हम लोग देखते हैं 2016 में कि 2016 में आर्ट में कितने स्टूडेंट्स, तो 2016 में आर्ट फैकल्टी में है 500, 2016 में साइंस फैकल्टी में है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही 450, और अगर वही बात करें हम लोग कॉमर्स फैकल्टी तो उसमें है 350। अब बात करते हैं हम लोग 2017 में, तो 2017 में जो आर्ट फैकल्टी में है वो हैं 700 स्टूडेंट, साइंस फैकल्टी में हैं 600 स्टूडेंट, और जो कॉमर्स फैकल्टी है उसमें कितने हैं, बिल्कुल सही ये हैं 400 स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो तथ्य थे 2 से अधिक हैं, यहाँ 3 तथ्य हैं, उनके आंकड़ों को किसके माध्यम से दर्शाया, बिल्कुल सही ये दर्शाया हमने मल्टीपल बार डायग्राम्स के माध्यम से। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक के तथ्यों को जो डायग्राम दर्शाता है, उनके फैक्टों को दर्शाता है, 2 या 2 से अधिक जो फैक्ट हैं उनके डेटा को दर्शाता है, उस तरह का डायग्राम कहलाता है मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तीसरा नंबर है क्वेश्चन का। तो यहाँ इसमें क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले ड्रॉ ए सूटेबल बार डायग्राम टू प्रेजेंट फॉलोइंग डेटा। तो जो इसमें आपको स्क्रीन पर डेटा दिख रहा है उसको सूटेबल डायग्राम यानी उपयुक्त डायग्राम के माध्यम से हमें दर्शाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने फैक्ट दिए हुए हैं, कितने तथ्य हैं, तो 2 दिए हुए हैं, एक है एक्सपेंसेज और दूसरा है सेल, यानी एक खर्च है और दूसरी बिक्री है। तो उन 2 तथ्यों को हम लोग दर्शाते हैं किसके आधार पर, बिल्कुल सही मल्टीपल बार डायग्राम के आधार पर। तो यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, ये 2014, 15, 16 और 17 4 ईयर का जो ये डेटा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2014 में खर्च था 600 और बिक्री थी 700, 2015 में खर्च था 400 और बिक्री थी 600, 2016 में खर्च था 500 और बिक्री थी 700, और 2017 में खर्च था 700 और बिक्री थी 800। तो इसको हम लोग बार डायग्राम के माध्यम से, जो मल्टीपल बार डायग्राम है उसके माध्यम से दर्शाते हैं। तो आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया है ईयर को, और वाई एक्सिस पे लिया है एक्सपेंसेज एंड सेल्स को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केल भी लिया हुआ है हम लोगों ने, और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 करोड़ माना है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो करोड़ रुपए में दी है। और यहाँ पर इंडेक्स भी हम लोगों ने लिया है, आप देख सकते हैं ये इंडेक्स जो दिया हुआ है, इसका जो ऑरेंज कलर का उसका मतलब है खर्च, और जो आप देख सकते हैं नीली कलर का, ब्लू कलर का है, वो है बिक्री, सेल्स को दर्शा रहा है। तो 2014 में हम लोग देख सकते हैं कि जो खर्च है वो कितना है, बिल्कुल सही वो है 600 के बराबर, और जो उसकी बिक्री है ये किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी की बिक्री हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि उसका 2014 में जो बिक्री है वो 700 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर 2015 की बात करें तो यहाँ 400 करोड़ रुपए के बराबर उसका खर्च है, और 600 करोड़ के बराबर उसी संबंधित जो भी कंपनी है उसकी बिक्री है। अगर हम लोग बात करें 2016 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 करोड़ के बराबर क्या है, बिल्कुल सही ये उसका खर्च है, और यहाँ पर 700 करोड़ के बराबर उसके बिक्री है। अगर बात करें हम लोग 2017 की, तो उसकी 700 करोड़ रुपए के बराबर खर्च है जो भी वो बना रही है, और जो सामग्री वो बेच रही है वो कितने के बराबर है, यहाँ 800 करोड़ के बराबर वो उसी संबंधित जो भी वस्तु बना रही है उसके बिक्री है। तो इस प्रकार से हम लोग जब तथ्यों को दर्शाते हैं जो 2 से अधिक होते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो
उनके आंकड़ों को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम बनता है वो क्या कहलाता है, मल्टीपल बार डायग्राम। हम लोगों ने जो सिंपल बार डायग्राम में देखा उसमें एक ही तथ्य के आंकड़ों को दर्शाते हैं, और यहाँ पर मल्टीपल बार में दो या दो से अधिक के आंकड़ों को हमने दर्शाया। इस प्रकार से हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम को भी समझा और मल्टीपल बार डायग्राम को भी समझा। याद रखेंगे आप लोग अगर विभिन्न कलर करेंगे, क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक तथ्य मिलेंगे तो इंडेक्स देना आपको ज़रूरी होगा, और साथ ही साथ आपको स्केल भी लेना पड़ेगा, और उसमें बताना पड़ेगा कि जो एक्स एक्सेस पे है उसमें कितनी वैल्यू ली है हमने 1 सेंटीमीटर बराबर, और वाई एक्सेस पे अगर यहाँ पर ईयर दिया हुआ है तो यहाँ पर स्केल वाई एक्सेस पे लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर जो भी हमने स्केल लिया वो किस एक्सेस पे लिया है, वो लिया है बिल्कुल सही, ये वाई एक्सेस पे लिया है, एक्स एक्सेस पे नहीं लिया है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, और वो ये है कि जो भी इसकी मोटाई बनाई जाएगी, जो भी बार डायग्राम है, तो इनकी जो बार हैं ये आपको बार कहलाते हैं, मैंने आपको बताया है। तो इनकी मोटाई बिल्कुल समान बनाई जाएगी, लेकिन इनका जो मेजरमेंट में यूज हम लोग नहीं करते हैं। धन्यवाद।